हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी में। मेरा नाम है ईश्वरपाल सिंह और मेरे साथ में है आज की वीडियो के खास मेहमान श्री अजय जयंतीलाल कनाडिया। कनाडिया साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बड़े ही राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। राज ये है कि अभी तक तो हम यही समझते थे कि सनातन हिंदू धर्म ही सनातन है, लेकिन सनातन दरअसल क्या है उसका राज हमको पता चल गया है, जिसके बारे में अजय भाई हमको बताएंगे। और भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दुनिया में युद्ध है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, धर्म है, राजनीति है और इतना उथल पुथल जो चल रहा है उसके पीछे आखिर सिर्फ एक और एक कौन सी चीज है जो उसके पीछे है। तो इसको डिकोड करेंगे हमारे मिस्टर अजय जयंतीलाल कनाडिया। अजय भाई, स्वागत है। लीजिए प्लीज, मैंने जो कहा है उस बारे में आप विस्तार से बताइए। थैंक यू यादव जी। आपने बोला राज, तो राज से ही शुरू करते हैं। और राज ये है, एक बुक किताब आई, बहुत वर्षों से, अभी नाम नहीं लूंगा मुझे, रिचर्ड डॉकिंस की किताब है। उसका टाइटल है सेल्फिश जीन। जी जी जी। तभी डीएनए चालू नहीं हुआ था। डीएनए प्रोग्राम 2001 में जो अभी शुरू हुआ है, अच्छा। वर्ल्ड डीएनए प्रोग्राम। अच्छा। तो ये बहुत 40-50 साल पहले की है, शायद 1940 की है। सेल्फिश जीन ने इतनी वो थियरी में साबित किया कि जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है या पृथ्वी पर हो रहा है, वो सेल्फिश जीन का काम क्या है कि कॉपी बनाना, और कॉपी बना के अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करके उसको ऐसा लगता है कि मैं जीवित रहूं, मैं मरूं नहीं, मैं अमर रहूं। ये सेल्फिश जीन का फंडामेंटल या बेसिक रूल था, लेकिन वो बेहोशी में था। जी जी जी। तो अगर उसको होश आ जाए तो इंसान को मालूम पड़ेगा कि मैं जीवित हूँ, लेकिन वो करने वाला जीन्स है। लेकिन हमको जीन्स से ओवर रूल करके उसकी जो इच्छा है वो अपने को इम्बाइब करनी पड़ेगी। और उस जीन्स से हम क्या करेंगे कि जीन्स को साइड में हटा करके हम अपनी आत्मा को जन्म दे सकेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये सब कुछ करने वाला जीन्स है। और लोग बोलते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, लेकिन ये पूरी तरह रॉन्ग है। अच्छा। जाति बनाई जीन्स ने। अच्छा। इंसान के भीतर सबसे सूक्ष्म जीव या बॉडी जीन्स है। अच्छा अच्छा। हाँ, डिएनोरोक्लिकुल एसिड, मुझे नाम बड़ा पता नहीं है। जीन्स वही जो डीएनए टेस्ट होता है, वही डीएनए के अंदर ये जीन्स रहता है, डीएनए के अंदर रहता है। अच्छा अच्छा। और वो जीन्स का जो पूरा जो मैप रहता है, उसी के हिसाब से इंसान ग्रो करता है, उसी के हिसाब से उसको कंडीशन लाइफ में मिलती जाती है। लेकिन करने वाला तो जीन्स है, जाति जीन्स ने बनाई है, युद्ध जीन्स ने बनाया। अभी 2500 साल पहले हम लोग बात करेंगे बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान को कैसे पता कि निर्वाण पाने का है? पहले तो पता नहीं था, सिर्फ उसके पास सामने 3 कंडीशन आई। हाँ, मांदगी आई, फिर किसी की अर्थी निकली और बूढ़े हैं। तो ये 3 कंडीशन आई, तो उसको लगा कि ये कोई तो है जो जीता है मरता है, जीता है मरता है, तो इसके बीच में कौन है? तभी उसको मालूम पड़ गया कि इसकी शोध करनी चाहिए। तब भगवान बुद्ध को 12 साल के बाद या जंगल में जाने के बाद जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और उसके बाद जो घर पे आए वो अलग चीज है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमारी जो बातचीत हुई है, अजय भाई ने जो कहा है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। एक किताब जो ब्रिटिश वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी, जिनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, उन्होंने बहुत सारी किताब लाई हैं, लेकिन उनमें से एक किताब जिसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि जिंदगी में या इस अस्तित्व में सब कुछ अगर कोई चीज़ है तो वो जीन है। जीन और उसका मीम, यानी समुद्र में जब इस दुनिया की पैदाइश हुई, यानी जब ये दुनिया बनी, तो समुद्री जल में वो जीन पाया जाता है जो अपने आप को हमेशा जीवित रहने की कोशिश करता है और अपनी कॉपीज बनाता है, ताकि वो अगर मर भी जाए तो दूसरे जो उसकी कॉपीज हैं वो जीवित रहें और उसकी जीन यानी आनुवंशिकी को बढ़ाते रहे आगे।
उसी से दुनिया की पैदाइश हुई। यह अस्तित्व में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब उसी की पैदाइश हैं, ऐसा उस थ्योरी में कहा गया है। तो उसी के आधार पर अजय भाई ने ये कहा है कि धर्म बने, देश बने, राजनीति, यानी जितनी भी डिविलिटी है इस संसार में वो उस जीन ने की वजह से पैदा हुई, ताकि यह जीवन आगे बढ़ सके और अपने आप को, अपना अस्तित्व कायम रख सके। मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हाल ही में अपना अमेरिकन जो पीटर नोवार है, हाँ, जो राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, उनके सलाहकार ने बोला है कि भाई जो इंडिया और रसिया से जो तेल ले रहा है उसका फायदा देश यानी भारत के लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ के ब्राह्मण को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जीन से आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे उसको थोड़ा बताइएगा। जैसा कि आपने और हमने डिस्कस किया कि जीन्स ने ये सब कुछ किया है, बराबर है। तो हम लोग इस जीन्स को चेक करने के लिए 2500 साल पहले जाते हैं। ओके। 2500 साल पहले बुद्ध को 3 कंडीशन मिली। उस कंडीशन के हिसाब से उसको लगा कि मैं कौन हूँ, इसकी खोज करनी चाहिए, तो वो जंगल चले गए। बुद्ध तो प्राप्त हो करने के बाद वो घर पे आए। घर पे आए तो पत्नी ने पूछा एक ही सवाल। तभी बुद्ध तो चुप हो गया, मर्द चुप हो गया, पुरुष चुप हो गया, हाँ, बुद्ध तो चुप हो गया और धर्मगुरु, साधु, संत, महात्मा सारे चुप हो गए। सवाल ये था यशोधरा का, जो बुद्ध की पत्नी थी, उसने यही कहा कि जो कुछ आप जंगल में पाया वो संसार में रहते भोगते हुए हम बुद्धत्व नहीं पा सकते। तभी बुद्धत्व के पास कोई जवाब नहीं था। मैं बुद्धत्व क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बुद्ध की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बुद्धत्व की आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्धत्व ने जो भी किया वैसा ही वैसा उसे फॉलो करके उसके फॉलोअर्स दिया, उसमें संशोधन कुछ भी नहीं किया। अभी रिचर्ड डॉकिंस की अभी 1900 के आसपास जो था भाई, उन्होंने क्या बताया कि जीन्स ही सब कुछ करने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2500 साल पहले जो बुद्ध को जो जिसको बोलते हैं सडन एनलाइटनमेंट या सडन एक नॉलेज को प्राप्त करना, जो मैसेज आता है, तो उससे मालूम पड़ा कि यही जीन्स ने उसको दिया होगा कि मैं अमर कैसे बनूं, या मुझे खुद की शोध करने की ये क्या है। ये जो जीन्स की थ्योरी है रिचर्ड डॉकिंस ने लाई है, ये हाल ही में आई है ना? 1940 अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा 10-20 साल कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अच्छा, इसको हम विकासवाद के सिद्धांत से किस तरह से जोड़ेंगे? अगर आपको मालूम हो, चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था, जिन्होंने बताया कि क्रमिक विकास हमारे इस ब्रह्मांड का हुआ है, ठीक है, जिसमें से इंसान की जो उत्पत्ति है वो बंदर से बताई गई है। तो उसको आप इस तरह से कुछ इसमें तारतम्य पाते हैं क्या, जोड़ सकते हैं? आपने चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत दिया है वो विकास के माध्यम से इंसान आगे बढ़ रहा है। विकास अल्टीमेटली तो विकास ही है, बराबर है। लेकिन आप ये सोचे कि पूरी पृथ्वी या पूरी गैलेक्सी या पूरा विश्व में सब कुछ जो उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इमर्जिंग प्रॉपर्टीज, जो अपने आप पैदा होती है। जी। तो आचार्य रजनीश ने क्या कहा कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, लेकिन आत्मा सदा से है। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है रजनीश जी से कि अगर आत्मा सदा से है तो आज तक मैंने तो नहीं देखा मेरी 60 साल की उम्र में कि कोई बोल रहा है कि भाई मैंने आत्मा को पा लिया। आत्मा की कोई लिंक नहीं मिलती है, ब्रिज नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है कि ये आत्मा इसको कही जाती है। तो इमर्जिंग प्रॉपर्टीज में अगर कुछ करना हो तो आत्मा को पैदा करना पड़ेगा। और कैसे पैदा करना पड़ेगा? वो जीन्स और मिम्स के हिसाब से नहीं होगा। जीन्स को साइड में हटा के इंसान को होश में लाके जीन्स को जो मालूम पड़ा कि मुझे अमर होना है, मुझे अपनी प्रकृति करके मुझे जीना है, मरना नहीं है। जी। तो ये जो उसकी जो इच्छा है वो इच्छा मनुष्य इंसान अपनी खुद की इच्छा बना ले, खुद की इच्छा बना ले, और मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं, मैं अमर रहूं। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे।
नहीं, जो जीन्स है अपना स्वामी जी, सभी जीवों में वो जीन्स, वही जीन्स घुसा हुआ है और उसी की इच्छा काम कर रही है सभी जीवों में। एग्जैक्टली। और उसकी इच्छा सिर्फ यही है कि मैं किसी तरह से अपने आप को जीवित रखूं, अपना प्रचार प्रसार करूं और जो है मैं हमेशा कायम रहूं अपने इस दुनिया में, इस अस्तित्व में हमेशा कायम रहूं। तो ये जीन, वही एक ही जीन है जो जितने भी मानव हैं या जो जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सब में वही जीन है। जीन्स का एक ही काम है, रीबिल्ड। हाँ, रीबिल्ड। रीबिल्ड से अमर होने का। और रीबिल्ड का क्या मतलब है? मर के जीना, मर के जीना, मर के जीना। ये इसका प्रोसेस है। हाँ। प्रोसेस है। मर के जीना मतलब मैं तो मर गया लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहे, लेकिन मेरा जो शुक्राणु है वो बच्चे में आके वो, लेकिन मैं अमर नहीं हुआ एक्चुअली। अमर नहीं हुआ, मैं अमर नहीं हुआ। मेरा जीन्स हुआ और मेरी जो क्या बोलते हैं प्री प्लान जो होता है मैप, वो अमर हुआ। तो जीन्स ना अमर नहीं हुआ है, लेकिन अब इंसान होश में आया, अब इंसान मेडिटेशन कर रहा है। अब हमारे पास बुद्धा जी है जिसने निर्वाण का मार्ग बताया, बराबर है। अब उस निर्वाण के मार्ग में बुद्धत्व और ब्राह्मणत्व के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को ये जो पीटर नोवारे हैं उसने उजागर किया, बराबर है। लेकिन जो जीन्स है, सेल्फिश जीन, वो सेल्फिश जीन तुम्हारे में भी है, ब्राह्मण में भी है, पूरी दुनिया में है। तो आप इसका ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो समानता के हिसाब से सभी को ये सर्वाइवल जो फाइट है, सर्वाइवल के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए, चाहे सेल्फिश जीन हो या इंसान हो, हाँ, अगर सेल्फिश जीन को आप पहचान जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे फर्स्ट अमेरिकन, आप ये बोलोगे फर्स्ट ह्यूमन। जी। तो दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि एक राज का हम पर्दाफाश इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो के हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। तो वो राज यही है कि जो लोग यह कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारा ही धर्म सनातन है, मैं कहता हूँ अजय भाई, सनातन तो ये जीन है, जो स्वार्थी जीन है, इससे बड़ा तो कोई सनातन है नहीं। उसको ही जीना है, उसको मरना नहीं है। तो अगर आप जो सनातनी ये कहते हैं कि हम सनातन हैं, तो जाहिर है उनके अंदर भी वही जीन है। तो एक तरह से सनातनी उनका कहने का जो दावा है वो ठीक भी हुआ, गलत भी हुआ और सही भी हुआ, दोनों हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? गलत इसके लिए हुआ कि उसका उनके पास प्रूफ नहीं है। अच्छा, हाँ। रिचर्ड डॉकिंस के पास प्रूफ है, हाँ, कि उसने थियरी की, और थियरी बिल्कुल सही है। जो डीएनए के जो अभी जीन्स के जो अभी प्रोग्राम बना 2001 में, उसको पता है कि ये जीन्स ही है। पूरा मैप, रोड मैप है पूरा, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते, मैं भूल गया नाम। तो वो उसके अंदर इनबिल्ट है, और प्रोग्राम इनबिल्ट है। तो उस प्रोग्राम, और 2500 साल पहले जो बुद्ध को जो इच्छा हुई कि मैं निर्वाण को पालूं, तो वो इच्छा तो हुई, लेकिन वो जीन्स की इच्छा थी। अभी आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिचर्ड डॉकिंस ने जीन्स की बात अभी 1940 में या 1900 की साल में की। 2500 साल पहले बुद्ध को जो हुआ वो कहाँ से आए, इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो स्वामी जी, फिर आपका भी जो इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष है, वो भी तो एक तरह से उस जीन्स का ही करामात है जो ये चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने जो इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष, यशोधरा का महाधर्म, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है प्लीज। हाँ, नहीं, इसको ज्यादा नहीं, हम 1-2 मिनट में खत्म करेंगे, दूसरा कर लेंगे। तो यशोधरा का महाधर्म ये कहता है, तो मैंने क्या उठाया, यशोधरा और बुद्ध के बीच में जो संवाद था, जो एनलाइटनमेंट होके बुद्ध घर आए, और यशोधरा जी ने सवाल किया कि संसार में रहते भोगते हुए हम बुद्धत्व नहीं पा सकते। तो बुद्धत्व ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस ये करना चाहिए था कि बुद्धत्व ने जिस मार्ग से बुद्धत्व पाया, अभी हर इंसान कैसे बुद्धत्व को पाए उसको रिसर्च करना चाहिए था। अभी उसने क्या दिया, तीन नियम दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हाँ, फिर 10 पारमिता दी। 10 पारमिता के बाद जो मार्ग से वो बुद्धत्व जो पाया, वो उसने पूरा रोड मैप उसको दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी 900 करोड़ इंसान है। 900 करोड़ इंसान को, अगर मुझे 900 करोड़ लोगों को बुद्धत्व देना है, तो मुझे कोई ऐसी इजाद करनी पड़ेगी सिस्टम जो सभी को लागू हो। जैसे
छोटे बच्चे को नर्सरी से हम लोग 10 तक करवाते हैं और उसको कुछ पता नहीं ना, छोटा बच्चे को कुछ ट्रेनिंग देते हैं, तो वैसे ही ट्रेनिंग अगर बुद्धत्व के हिसाब से दी जाए तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो मैं ही हूँ और मैं अमर ही हूँ, तो उसमें आत्मा का जन्म हो सकता है। और आत्मा का जन्म कैसे हो, ये इच्छापूर्ति कल्पवृक्ष के 25 जो पॉइंट्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको आप हर दिन हर पल आप टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपने अजय भाई जो इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष की बात कर रहे हैं, ये इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, एक नए धर्म का कॉन्सेप्ट है, यशोधरा का महाधर्म जिसको नाम दिया है, और इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष उसका एक पार्ट है। तो उसके लिए आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। है वही जीन्स, हाँ, लेकिन उसके पीछे भी वही जीन्स ही है। उसके वही जीन्स है, वो मेरा अपना नहीं है, मेरा ही जीन्स ने मुझे बोला है। देखिए, मानव जीवन में जितनी भी कंडीशनिंग है, जितने भी धर्म है, जितनी भी बिलीफ सिस्टम है, मेरे ख्याल से हर एक के पीछे जीन्स है। ये जीन्स ने अपने आप को किसी तरह से बचाए रखने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, तरह तरह की कंडीशनिंग। आदमी का जो मन जिस तरह का भी आज है, उस सबके पीछे जीन्स है। जीन्स के पीछे जीन्स का ही मीडिया है, जीन्स का ही मीडिया है। तो पर आदमी का बचा क्या? कुछ नहीं, सब कुछ जीन्स है, बराबर। तो दोस्तों, फिलहाल क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम फिलहाल इसे यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ कहना हो इस विषय में, जीन्स के विषय में जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं। रिचर्ड डॉकिंस सेल्फिश जीन्स, हाँ, इस बुक का नाम है, काफी चर्चित पुस्तक है, और हम इसका लिंक भी दे देंगे इसमें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।